वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 14 ऑफ माय पैशनेट डेविल लव। आरोन की बात पे राघव जल्दी से आरोन का हाथ हटा के बोला। डेविड ले गया उसको। पता नहीं आरोन कैसे हुआ ये सब। यहाँ से किसी ने उसका साथ दिया है। उसको हमारे सीक्रेट रास्ते के बारे में पता था और पता नहीं कैसे उसने लाइब्रेरी की विंडो से क्यारा को किडनैप कर लिया। आरोन, मैंने क्यारा को हर जगह देख लिया, आसपास कहीं भी नहीं है। वे सच में मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्या करूँ? वो किस हाल में होगी? राघव रोने को तैयार था। वहीं आरोन, जो कि राघव की बात बिना किसी भाव के सुन रहा था, नफरत से राघव को देख रहा था। आरोन ने राघव को घूर के देखा और उस जगह को देखने लगा जहाँ उसने क्यारा को छोड़ा था। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, अगर तू चाहता है तेरी सांस चलती रहे तो मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। आरोन के चिल्लाने से राघव ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, आरोन गुस्से से चिल्लाया, गेट लॉस्ट। आरोन की बात पर राहुल रुहेल जल्दी से राघव को ले जाते हुए बोला, प्लीज राघव, वह भी गुस्से में है, तेरा यहाँ से जाना बेहतर है। चल। रुहेल की बात पर राघव जल्दी से बोला, क्यारा, मुझे क्यारा को ढूंढना है। रूहेल राघव की बात पर रूहेल कुछ नहीं बोला था और उसको जबरदस्ती घसीटते हुए ले गया था। वहीं आरुण अपनी गन को देखते हुए गुस्से से बोला, डेविड, तुझे कितना आसान मौका दिया था, कितनी आसान मौत दी थी, लेकिन शायद तेरी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तुझे कुत्ते वाली मौत चाहिए थी। आज जो तूने किया है ना, उसके लिए तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म का हर हिस्सा मौत मांगेगा, लेकिन तुझे वे भी नहीं मिलेगी। तेरा काल, तेरी मौत तेरे पास आ रहा है। इतना कहकर आरोन ने गुस्से से खिड़की से बाहर देखा था। आरोन गुस्से से सामने दीवार को घूर रहा था। इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कोई भी आरोन के सामने आ जाए, क्योंकि वह किसी भूखे शेर की तरह सामने देख रहा था। आरोन के दिमाग में बहुत गहरी चाल चल रही थी जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। आरोन भी गहरी सोच में था जब उसका फोन बजा। आरोन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया था। सामने से एक आदमी डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट, खबर पक्की है, मैम को डेविड ने किडनैप किया है और ये आदमी उसके अपने नहीं थे। उन्हें मैं पैसे देकर लाया था ताकि इनको मार सके। और एक बात प्रेसिडेंट, यहाँ से कोई इसकी उसके साथ मिला हुआ है जो उसको पल पल की खबर दे रहा है। उसने ही डेविड को यहाँ के रास्ते के बारे में बताया था। उसने बताया था आप बाहर गए हैं और ये सब असल में डेविड ने उसे ही जान के पहले से प्लान बनाया था। आदमी बिना रुके बोला और एकदम शांत हो गया। आरोन बस खाली आंखों से दीवार को देख रहा था। उसने अभी तक फोन नहीं काटा था, जिसका साफ साफ मतलब था अभी आरोन और सुनना चाहता है। वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, बॉस, उस कैसल में जाना इतना भी आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। वो कैसल जमीन के बहुत अंदर बनाया गया है। उसमें सिर्फ डेविड के लोग जा सकते हैं, क्योंकि उस कैसल में ना तो अंदर से कोई जा बाहर आता है और ना ही बाहर से अंदर जाता है। पूरे दिन वहाँ एक बोट आती है। पता नहीं कितने लोग वहाँ के एंट्रेंस पर खड़े हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और अब डेविड को लगता है कोई मैम को बचाने आएगा, इसलिए वह और भी ज़्यादा अवेयर हो गया है। अब बताइए क्या करना है? सामने वाले की बात पे आरोन अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। आरोन ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया था। आरोन ने सामने दीवार को देखा और अपने हाथ साथ में क्यारा की छोटी सी ब्रेसलेट लेते हुए बोला, लिटिल स्टार का सिर्फ कुछ देर और बस कुछ देर, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने एक एक को मौत दूंगा और ऐसी मौत दूंगा वे सोच भी नहीं सकते। आरोन अपनी लाल आंखों से बोला। आरोन वो ब्रेसलेट अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, तुम्हारी तरफ देखने वाले की भी आंखें नोच लूं मैं, और उसने तो तुम्हें ऊपर हाथ डाला है। इतना कह के आरोन गुस्से से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। बाहर राघव और रूहेल दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। रूहेल जल्दी से आरोन को देखते हुए बोला, आरोन, कहाँ जा रहा है तू? आरोन ने रूहेल को देखा और गुस्से से बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। आरोन की बात का मतलब समझ राघव जल्दी से बोला, आरोन, तू क्यारा को ढूंढने जा रहा है ना? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। इतना कहकर राघव जल्दी से आरोन के पीछे आ गया था। आरोन ने भी उसको कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसको कैसल के अंदर घुसने के लिए सबकी जरूरत पड़ने वाली थी। तारा धीरे से बोली, मैं भी चलूँ प्रेसिडेंट? आर्य, जो कि तारे पीछे ही खड़ी थी, जल्दी से बोली, मुझे भी जाना है, मैं भी अपने डोल को अकेला नहीं छोड़ सकती। सबको देख के राघव गुस्से से बोला, हम कहीं बारात लेकर नहीं जा रहे जो तुम दोनों साथ चलने की बात कर रही हो, और तुम तो प्रेग्नेंट हो, फिर तुम्हें भी साथ जाना है। आरोन, जो कि गौर से दोनों की बात सुन रहा था, कुछ सोचते हो बोला, तुम चल सकती हो। आरोन की बात पे दोनों ने हैरानी से उसको देखा था। राघव जल्दी से बोला, आरोन, तू क्या बोल रहा है? ये वहाँ क्यों जाएगी? इनका क्या काम है वहाँ? और वैसे भी तू जानता है ना वहाँ क्या होने वाला है। राघव को बोलते हो देख रहा आरोन बाहर जाते हुए बोला, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जिसको चलना है मेरे साथ आ सकता है। आरोन की बात पे सब उसके पीछे पीछे चलने लगे थे। कैसल क्यारा की हालत अधमरी हो गई थी। अब तक ना जाने सरियाना कितने थप्पड़ जड़ चुकी थी उसको। क्यारा बुरी तरह रो रही थी, लेकिन जैसे सरियाना पे कोई असर नहीं था। सरियाना क्यारा के लंबे बालों को खींचते हुए बोली, देखी मैंने, मैं तो एकदम नाजुक सी है तू, लेकिन बड़ी ठीक है तू। इतना पीट लिया मैंने तुझे, लेकिन तुझे चैन नहीं आ रहा। अरे अब तक तो तेरी सांसें को तेरे जिस्म से अलग हो जाना चाहिए था ना। सरियाना की बात पे क्यारा रोते हुए बोली, अगर मेरा आरोन यहाँ आया ना, मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम बहुत गंदी हो, बहुत ज्यादा गंदी हो, चाची से भी गंदी हो। क्यारा रोते हुए बोली। तो सरियाना ने एक थप्पड़ और उसको जड़ दिया था। सरियाना गुस्से से बोली, अच्छा मैं बुरी हूँ, बुरी हूँ मैं? अभी सरियाना क्यारा को एक थप्पड़ जड़ने वाली थी जब बाहर से कोई आया था। सरियाना गुस्से से बोली, कौन है? सरियाना की आवाज़ पे एक सर्वेंट अपने हाथ में कुछ कपड़े लिए बोला, ये इनको पहना दो, बॉस का ऑर्डर है, और ये कपड़े पहना कर इनको बॉस के कमरे में भिजवा दो। सर्वेंट ने इतना कह के एक और सर्वेंट को इशारा किया तो वे सर्वेंट सरियाना को सामने पानी रख के चला गया था। क्यारा पानी को देख के जल्दी से बोली,
पानी, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो प्लीज़, क्यारा से सकती हूँ बोली। तो जैसे सरियाना खुश हो गई थी, उसने जल्दी से पानी क्यारा के आगे किया और मुस्कुरा के बोला, ओहो पानी चाहिए तुम्हें, है ना, पानी चाहिए तुम्हें, अरे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो पानी ना लूँ। इतना कहकर सरियाना ने झटके से पानी क्यारा के मुँह पर फेंक दिया था। अचानक ठंडा पानी क्यारा के मुँह पर पड़ा था। क्यारा एकदम चिल्लाई थी। सरियाना क्यारा के मुँह पकड़ते हुए बोली, अभी से चीखो मत, अरे बहुत कुछ झेलना है तुम्हें, अभी बहुत कुछ। इतना कहकर सरियाना ने क्यारा के ऊपर कपड़े फेंक दिए थे। सरियाना गुस्से से बोली, जल्दी पहन इनको, बोझ से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरियाना की बात पर क्यारा ने उन कपड़ों को देखा था। वो अजीब सी ड्रेस थी, ऐसी ड्रेस तो उसने कभी भी नहीं देखी थी। कितनी गंदी ड्रेस थी ये। क्यारा जल्दी से बोली, मैं नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं पहनना। क्यारा की बात पर सरियाना ने फिर से उस पर अपना हाथ उठा दिया था और फिर गुस्से से बोली, अगर नहीं पहना तो याद रखना मैं खुद तेरे ये बकवास कपड़े फाड़ दूंगी। सरियाना की बात पे क्यारा डर गई थी और उसने जल्दी से उस ड्रेस को देखा और पहनने लगी। सरियाना बड़ी गौर से क्यारा को देख रही थी। वह अच्छे से जानती तो उससे ये ड्रेस नहीं पहनी जा रही थी, लेकिन इसको बहुत आराम से इंजॉय कर रही थी। शायद इसको इसमें बड़ा मजा आ रहा था। बॉस का कमरा, डेविड बात ले रहा था और लड़कियां उसकी साइड में बैठी थी। डेविड ने सब लड़कियों को देखा और मुस्कुरा के बोला, तुम में वो बात नहीं जो उसमें, देखना जब वो मेरे बिस्तर पर लेटेगी कितनी खूबसूरत लगेगी। डेविड की बात पे एक लड़की उसके कंधे को सहलाते हुए बोली, आज किसको लेके आए हो बॉस, और आपने देखा नहीं आज कितनी लड़कियां आपके लिए बुलाई गई हैं, तो आप सबको रिजेक्ट करेंगे। लड़की की बात पर डेविड हंसते हुए बोला, बिल्कुल करेंगे, इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया को रिजेक्ट कर दूंगा। डेविड की आंखों में एक अलग से चमक थी और उसको बड़ा मजा आ रहा हो। उसको कैसे भी क्यारा को पाना था। डेविड जब बाहर आया तो लड़कियां चली गई थी। डेविड ने कपड़े पहने और मुस्कुरा के बाहर आ गया। आज उसके चेहरे पर अलग से भाव थे। बड़ा मजा आ रहा था उसको, जितना वो रात के बारे में सोचता था इतना ही उसके अंदर की आग देखने लगती थी। डेविड मेन हॉल में आ गया था। उसने सामने खड़े आदमी को देखा और सिगार का कस लेते हुए बोला, कहाँ है माल। डेविड की बात वे आदमी जल्दी से बोला, बॉस आपने अपने पेरिस वाले घर को क्यों छोड़ दिया, मेरा मतलब है यहाँ तो बहुत कम आते हैं और आरोन वार्नर को आसानी से पता चल जाएगा उसकी मिस्ट्रेस यहाँ है। डेविड आदमी की बात पे हंसते हुए बोला, डेविड इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, और दूसरी बात अपने दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ। आज मेरा मूड बहुत फ्रेश है। इस कैसल की सबसे खूबसूरत लड़की को बोलो मुझे एंटरटेन करे। डेविड की बात पे आदमी जल्दी चला गया था। डेविड कितना बोलते ही एक खूबसूरत लड़की छोटी सी ड्रेस पहने जिसमें काफी सारे सितारे जगमगा रहे थे डेविड के सामने आ गई थी। उसने अपने मुंह को सितारों से कवर किया हुआ था। लड़की ने डेविड के आगे आकर डांस करना शुरू कर दिया था और लड़कियां भी डेविड के आगे आकर डांस कर रही थी। कोई इसके बराबर में थी तो कोई इसके ऊपर थी। एक लड़की डेविड की गोद में बैठकर उसके सीने को सहलाते हुए लिरिक्स गाने लगी थी। फिर से सब लड़कियां एक ही लाइन में आके डांस करने लगी थी, लेकिन डेविड का चेहरा देख के लग रहा था जैसे उनको इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं हो। लड़कियों ने अपना डांस खत्म करके डेविड को देखा तो डेविड शराब की बोतल मुंह से लगाते हुए बोला, लगता है तुम्हारी डांस क्लास अच्छी नहीं थी। ये डांस होता है, इसको डांस कहते हैं। अरे जाके सीख के आओ डांस, दफा हो जाओ यहाँ मेरे सामने से। इतना कह के डेविड ने अपना सिर सोफे से टिका लिया था। वहीं दूसरी तरफ आरोन का सिर कैसल में आ गया था। आरोन सामने देखते हुए बोला, जितना आसान तुम समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट है। राघव जो ड्रेस मैंने बोला था वे तुम लाए हो। आरोन की बात पे राघव आरोन के आगे वो ड्रेस करते हुए बोला, आरोन ये हमें पहननी है क्या। राघव की बात पे आरोन ने उसको गुस्से से घूरा था। राघव जल्दी से बोला, नहीं मेरा मतलब है, इस ड्रेस का क्या मतलब है। आरोन सामने देखते हुए बोला, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डेविड ने बाहर से कुछ लड़कियां बुलाई है और उन लड़कियों के लाने के लिए कुछ लोग भी भेजे हैं, तो तुम ये ड्रेस पहनो। उन लड़कियों को बोलो ये भी चेंज कर ले। आरोन की बात पे राघव ने वो ड्रेस देखी जो कि व्हाइट गाउन था। राघव जल्दी से बोला, मतलब हमको सेक बनना पड़ेगी। नहीं मेरा मतलब है बनना पड़ेगा। राघव की बात पर आरोन गुस्से से बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपना दिमाग इन सब बात में मत चलाओ, जो बोला है वो करो। आरोन की बात पर सबने अपने कपड़े बदल लिए थे। आरोन समंदर को देखते हुए बोला, तुम सामने से जाओ और मैं नीचे से आऊंगा। बहुत चालाकी है ना डेविड में, आज उसकी ही चाल उस पर उल्टी पड़ेगी। इतना कह के आरोन समुद्र में कूद गया था। कैसल के अंदर समंदर का भी पानी ज्यादा था, इसलिए आरोन ने जानबूझ के ये जगह चुनी थी क्योंकि यहाँ से वे किसी की भी नजरों में नहीं आने वाला था। वही सिर्फ प्यार तारा ने वे ड्रेस पहन ली थी जो कि आरोन ने उनको दी थी। तारा और आर्या ने अपने मुंह को एक खूबसूरत से मास्क से कवर कर लिया था। वहीं राघव और रोहेल सेक वाली ड्रेस में बिल्कुल तैयार थे। राघव रोहेल को देखते हुए बोला, रोहेल साहब बताओ मैं कैसी लगती। लगती ना एकदम वाला हबीबी। राघव की बात पर रोहिल गुस्से से बोला, मजाक नहीं चल रहा इधर, अभी तो तूने रो रो के नतिया भर दी थी, अब तुझे मजाक सूझ रहा है। पता नहीं क्या रहा किस हाल में होगी। राघव सुकून से बोला, अभी तक मुझे भी यही फिक्र थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे बेचारे डेविड की फिक्र हो रही, कहाँ अपने कैसल में कुछ सुकून की नींद सो रहा है और कहाँ आरोन नाम का शैतान उसकी जिंदगी तबाह करने आने वाला है। इतना कहकर राघव ने दोनों लड़कियों को देखा जो उसको देख रही थी। राघव चिढ़ते हुए बोला, हाँ बीबी कम टू दुबई, मेरा मतलब है कम टू कैसल। राघव की बात पर दोनों ने अजीब नजरों से उसको देखा। अब उनका सिर्फ एंट्रेंस पे आ गया था। सामने खड़े गार्ड उनके सिप को देखते गुस्से से बोले, कौन हो तुम और कहाँ चले आ रहे हो। उनकी बात पे राघव सामने आते हुए बोला, हबीबी मेरा नाम रोमन होती और इनका नाम सिहरान होती, हमें डेविड साहब बुलाती, हमारी मोहतरमा इधर डांस का प्रोग्राम करती। राघव ने अपनी बात पूरी करके रोहेल को देखा जो कि उसकी एक्टिंग पर फिर ओवर एक्टिंग को गौर से देख रहा था। रोहेल आर्या के कान में धीरे से बोला, मुझे इसकी ओवर एक्टिंग के 50 भी ज्यादा लगते हैं, मेरा मन कर रहा है इसकी एक्टिंग के 10 भी काट दूं।
रोहेल की बात पर राघव जल्दी से बोली, शेख श्रीराम तुम उधर काहे को खड़ी होती, इनको बताओ हम कौन होती। राघव की बात पर रोहेल उसके करीब आके बोला, शेख रोमन तुम तो इनको सब पहले ही बता देती, अब मेरे बोलने का क्या ही मतलब रह जाती। रोहेल की बात पर तारा की हंसी छूट गई थी। गार्ड दोनों लड़कियों को देखते हुए बोला, एक हुस्न की बोलिए तुम्हें क्या वहाँ खड़े होकर खीखी करने को बोला है, चलो बॉस ने बुलाया है तुम्हें। उन दोनों इन्होंने एक बार गार्ड को देखा और अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोली, हमारा जो है ऐसा चढ़ता है हर कोई डूब जाता है, तो आप भी आइएगा हमारे प्रोग्राम में। तारा मुस्कुरा के बोली। तो रोहेल उसको खींचते बोला, अब सारा नशा इधर ही दिखाओगी क्या, चलो चुपचाप। पता नहीं आरोन ने किस फ्लॉप मूवी के कैरेक्टर को मेरे साथ भेज दिया, इनकी एक्टिंग से तो पता नहीं, लेकिन ओवर एक्टिंग से जरूर हम पकड़े जाएंगे। रोहेल की बात पर राघव उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, शेख सिरहान तुमको गुस्सा क्यों आती, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होती। राघव की बात पर रोहेल ने पीछे से जोरदार मुक्का राघव की कमर में जड़ा था। राघव उछलते हुए बोला, क्या यार रोहेल, मेरा मतलब है क्या जनाब सिरहान, आपके हाथ बहुत चलती। राघव की बात पे आर्या उसको घसीटते हुए बोली, चलिए वरना अरुण हमारा हलवा बना देती और खुद ही खा जाती। आर्या की बात पे सब अंदर चले गए थे क्योंकि उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन तभी एक आदमी उनको रोकते हुए गुस्से से बोला, कहाँ चले जा रहे हो। जैसे ही सबने पीछे वाले आदमी की बात सुनी, जब सब रुक गए थे, आर्या की सांसें थम सी गई थी। पीछे वाला आदमी जो कि डेविड का मैनेजर था गुस्से से बोला, कहाँ चले आ रहे हो, तुम्हारे पास कोई परमिशन है। उस आदमी ने गुस्से से सबको देखा। तभी रुहेल जल्दी से बोला, अरे जनाब कैसी बात करती तुम, हम बिना परमिशन यहाँ थोड़े आएगी, ये देखिए ये हमारी परमिशन। आज डेविड साहब कोई प्रोग्राम कराएगी, उसमें हमें नाचना होती समझी तू। अब रुहेल जल्दी से बोला। तो राघव उसको देखते उसके कान में बोला, अब क्या हुआ, अब तो तू बहुत करता है, और अगर मैंने कुछ बोला तो तूने मुझे कितनी सुनाई दी। राघव गुस्से से बोला। तो रोहेल जल्दी से उसको देखते हुए बोला, हाँ तो मुझे फंसना है क्या, खैर छोड़ जाने दे। दोनों को बात करते देख वे आदमी फिर से बोला, यहाँ खड़े हो जाओ। अब आदमी की बात पर चारों एक लाइन में होकर अंदर चले गए थे। आर्य गुस्से से बोली, सही कहा था प्रिंसिपल ने, यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है, ये लोग कैसे कुत्ते की तरह घूरते हैं, जैसे भी झपट पड़ेंगे और खा ही जाएंगे। आर्या की बात पर राघव आराम से बोला, तो तुम क्या चाहती हो, ये तुम्हें अंदर जाने दे। आर्या ने राघव को घूर के देखा और आराम से बोली, तुम तो चुप ही रहो, कितनी ओवर एक्टिंग करते हो तुम। अरे अगर तुम्हारे इस करता करती के चक्कर में हम पकड़े जाते फिर बताओ फिर क्या होता। आर्या की बात पे तारा सबको शांत करते हुए बोली, अभी हमें असल पड़ाव पार करना है, चलो चुपचाप। और डेविड का बच्चा पक्का यहीं होगा। तारा की बात पे सब मैन हॉल की तरफ चले गए थे। वहीं अरुण कैसल के अंदर आ गया था। अरुण पूरा भीग चुका था क्योंकि उसने कितनी देर समंदर के अंदर गुजारी थी। अरुण ने चारों तरफ देखा तो जगह जगह गार्ड खड़े हुए थे, सबके हाथों में कुछ ना कुछ था। आरोन को वैसे भी क्यारा को ढूंढना था। आरोन अपनी आंखें बंद करते हुए गुस्से से बोला, लिटिल स्टार कहाँ हो तुम। आरोन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कुछ सोचने लगा क्योंकि उसको कैसे भी करके क्यारा के पास तक पहुंचना था। आरोन एक पिलर के पीछे छुप गया था। आरोन धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहा था जब अचानक ही किसी ने उसके सर पर गन रख दी थी। आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वे आदमी गुस्से से आरोन को घूर के बोला, कहाँ चला जा रहा है तू और कौन है तू। आदमी की बात पे आरोन ने जल्दी से गन पकड़ के उसके सर पर रख दी थी। आरोन गुस्से से उसको घूर के बोला, बच्चे बाप से उलझा नहीं करते। आरोन ने इतना कहकर अपनी पॉकेट से चाकू निकाल के उसके पेट पर घोंप दिया था। उसके बाद आरोन ने लगातार कई चाकू उसको मारे थे। वे आदमी वहीं ढेर हो गया था। आरोन ने गुस्से से उसको लात मारी और फिर से कदम आगे बढ़ाने लगा। अभी तक आरोन को किसी ने नहीं देखा था। वह बस चुपचाप चल रहा था और आखिर में आरोन एक कमरे के सामने आ गया था। अचानक आरोन को अपने करीब किसी की जूतों की आवाज़ सुनाई दी थी। आरोन जल्दी से एक फ्लावर पॉट के पीछे छुप गया था। तभी उसको सामने एक लड़की नजर आई। ये लड़की कोई और नहीं सरियाना ही थी। सरियाना ने कमरे में कोई पासवर्ड डाला और अचानक ही एक आवाज़ से कमरे का दरवाजा खुल गया था। आरोन समझ गया था उसकी लिटिल स्टार यहीं कहीं है। आरोन अभी भी स्पोर्ट के पीछे ही छुपा हुआ था। वहीं अंदर सरियाना क्यारा को देख रही थी जिसने जैसे तैसे ड्रेस पहन ली थी। क्यारा का गोरा बदन इस वक्त और भी ज्यादा चमक रहा था। सरियाना जलती निगाहों से क्यारा को घूरते हुए बोली, वह बड़ी चालाक है तू, वैसे तुझे अच्छे से पता है अपने हुस्न के जलवे से कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाना है ना। बॉस तुझे सीधी बताता है लेकिन मुझे तो तू कहीं से सीधी नहीं लगती, तू तो एकदम टेढ़ी है। सरियाना क्यारा के मुंह को पकड़ते हुए बोली। इस वक्त क्यारा के मुंह से जगह जगह खून बह रहा था। उसके मुंह पे सरियाना के हाथों के निशान थे। उसका चेहरा एक तरफ से सूज चुका था लेकिन अभी भी वो बस आरोन का नाम ले रही थी। उसको कैसे भी आरोन चाहिए था। क्यारा जब भी पीछे देखती सरियाना इतनी ही बार उसका मजाक बनाती थी। सरियाना क्यारा के मुंह पे थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से से बोले, तुझे क्या लगता है कोई तुझे यहाँ बचाने आएगा या फिर तेरा वो मालिक यहाँ आएगा जिसकी तू गुलाम दे। बिल्कुल नहीं। अरे मन भर गया उसका तुझसे समझियो तू, और कल तक मेरे बॉस का भी भर जाएगा और तू फिर ऐसे ही कोने में पड़ी मिलेगी जैसे आरोन वार्नर ने तुझे फेंक दिया, ठीक वैसे ही बॉस भी तुझे फेंक देगा। तेरा ये मखमली बदन देख कैसे नोचेगा पे है। सरियाना क्यारा को डराते बोली तो क्यारा ने डर के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड मैन हॉल में बैठा हुआ था। उसका सिगार जल जल के आधी हो चुकी थी। डेविड सामने देखते हुए बोला, कहाँ गए सब। अरे मैंने कहा था अच्छा सा डांस करो, ये नहीं कहा था सब दफा हो जाओ। डेविड ने इतना ही कहा था जब अचानक हॉल की लाइट बंद हो गई थी। डेविड ने गुस्से से चारों तरफ देखा लेकिन तभी उसको दो बेहद खूबसूरत आंखें नजर आई। आर्या मुस्कुराती हुई डेविड के सामने आ गई थी। उसने अपना मास्क नीचे कर लिया था।
तभी तारा भी उसके पीछे से आ गई थी और दोनों एक साथ डेविड के सामने घूमने लगे थे। रूहेल राघव जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी थी वे दोनों के आगे पीछे घूमने लगे थे। आर्या डेविड के चेहरे पर उंगली फेरते हुए अदा से आगे की लिरिक्स गाने लगी थी। तभी तारा डेविड के हाथ को पकड़ के उसको अपने सामने लाते हुए बोली। अब दोनों डेविड के हाथ को पकड़कर अपनी कमर को हिलाने लगी थी। जैसे ही डेविड ने तारा को छूना चाहा अचानक ही रूहेल बीच में आ गया और उसने तारा की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। आर्या भी राघव के पास आ गई थी और उसके साथ डांस करने लगी थी। राघव और रूहेल दोनों डेविड को अपने साथ नचाने लगे थे। वहीं दोनों लड़कियां भी दूर से ही डेविड को देख रही थी। डेविड ने जल्दी से दोनों को हाथ झटका और फिर से आर्या के पास आ गया। आर्या डेविड के ऊपर झुककर उसके चेहरे को छूने लगी थी। उसका दूसरा हाथ डेविड की पॉकेट में था जिसमें से उसने गन निकाल ली थी और आगे की लिरिक्स गाने लगी थी। तारा भी उस दूसरी तरफ से आकर डेविड के ऊपर झुक गई थी। उसने भी धीरे धीरे डेविड की पॉकेट में हाथ घुसाए ही थे जब अचानक डेविड ने उसको झटके से अपने सामने कर लिया था। लेकिन तभी तारा ने जल्दी से अपने बालों को डेविड के चेहरे पर डाल के आगे की लिरिक्स गानी शुरू कर दी थी। दोनों फिर से डेविड के सामने आकर आगे की लिरिक्स गाने लगी थी। चारों डांस कर ही रहे थे जब अचानक डेविड का आदमी अपने गन ले उनकी तरफ बढ़ा था। शायद उसको शक हो गया था। उसको अपनी ओर बढ़ते देख तारा जल्दी से उसके सामने आ गई। तारा ने धीरे धीरे अपने हाथ उसके सीने पे घुमाने शुरू कर दिए थे। तारा जल्दी से उस आदमी की आंखों में देख के अपने गाने के लिरिक्स गाने लगी थी। आर्या भी तारा का साथ देने लगी थी। अब दोनों उस आदमी से गन छीन के उसके आसपास घूमने लगी थी। डेविड भी मदहोश हो चुका था। डांस करते करते आर्या और तारा ने उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दी थी। दोनों यही काम डेविड के आदमी के साथ कर रही थी। डेविड ने फिर से तारा को अपनी तरफ खींच लिया था और उसके आदमी ने आर्या को अपने करीब खींच लिया था। अब दोनों बड़ी शिद्दत से दोनों को घूर रहे थे। डेविड जो अपना कंट्रोल खोने लगा था तभी तारा उसकी आंखों में देखते हुए आगे की लिरिक्स गाने लगी थी। आर्या ने भी डेविड के आदमी की आंखों में देखा और बहुत नफरत से आगे की लिरिक्स गाने लगी थी। दोनों फिर से एक लाइन में आ गई थी और डांस करने लगी थी। रूहेल और राघव भी उनके साथ डांस करने लगे थे। वहीं रूम में क्यारा बेटी सरियाना को देख रही थी। क्यारा जल्दी से सरियाना को देखते हुए बोली, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए मुझे। सरियाना गुस्से से क्यारा के बालों को पकड़ के उसके सामने अपना फोन करते हुए बोली, देखो इसको आज तुम्हें बॉस को ऐसे सेटिस्फाई करना है। सरियाना की बात पे क्यारा ने वो फोन देखा जिसमें सरियाना उसको वीडियो दिखा रही थी। क्यारा जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, हटाओ इसको, गंदा है ये, मुझे नहीं देखना, मुझे जाना है यहाँ से। क्यारा रोते हुए बोली तो सरियाना गुस्से से क्यारा की आंखों के सामने अपना फोन करते हुए बोली, देखो इसको यही करना है तुम्हें। क्यारा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी सरियाना फिर से क्यारा को मारने वाली थी जब अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सरियाना की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थी। कौन था जिसने यहाँ आकर उसको रोकने की कोशिश की थी? सरियाना पलटते हुए गुस्से से बोली, कौन है? तेरी मौत। अचानक उसके कानों में किसी की कोल्ड आवाज पड़ी थी अपने सामने। आरोन को देख के सरियाना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसने आरोन वारन को अपने बॉस के फोन में देखा था। वो यहाँ क्या कर रहा था? सरियाना का दिमाग तो बंद पड़ चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी क्यारा जो कि सर नीचे झुकाए बैठी थी उसने जल्दी से आरोन की आवाज पर ऊपर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। क्यारा हिम्मत करके जैसे ही उठी उसके पैर लड़खड़ा गए थे क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था। उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी। क्यारा की ये हालत देख के आरोन की आंखों में खून उतर आया था। वह अच्छे से जानता था ये सब किसने किया है। आरोन ने एक नज़र सरियाना को देखा और धीरे से क्यारा को संभाल के अपने सीने में छुपा लिया। आरोन क्यारा के चेहरे को गौर से देखने लगा था लेकिन क्यारा के चेहरे पर इस वक्त कोई दुख नहीं था। उसकी आंखों में तो अचानक से आरोन को सामने देख के एक अलग सी चमक आ गई थी। आरोन ने धीरे से अपनी उंगली से क्यारा के गालों को छुआ तो उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। आरोन की मुट्ठी कस गई थी। आरोन खुद पर कंट्रोल करके अपनी तेज आवाज में बोला, किसने किया है ये सब? आरोन जानता था ये सब किसने किया है लेकिन वो अपनी लिटिल स्टार करके मुंह से सुनना चाहता था। आरोन की बात पे क्यारा आरोन के चौड़े सीने में छिप गई थी। क्यारा आरोन के सीने में छुआते हुए जल्दी से बोली। उसने क्यारा की उंगली का इशारा सरियाना की तरफ था जो डर के आरोन को ही देख रही थी। आरोन ने क्यारा के हाथों को पकड़ा तो क्यारा धीरे से बोली, इसने मुझे मारा आरोन, बहुत मारा, बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। क्यारा बुरी तरह रोने लगी थी लेकिन अचानक ही आरोन को अपने सीने पर उसकी भारी सांसें महसूस होने लगी। आरोन समझ गया था क्यारा बेहोश हो गई थी। आरोन ने भी धीरे से क्यारा के चेहरे को पकड़ा और उसके सिर पर अपने होंठ रख दिया। आरोन ने क्यारा को अपना कोट पहनाया और उसको वहीं साइड में एक चेयर पर बिठा दिया जहाँ सरियाना बैठी थी। आरोन का पूरा ध्यान इस वक्त सरियाना पे था। उसकी नज़र साफ नजर आ रही थी। आरोन की आंखों में अलग सी आग थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन की गीली शर्ट उसके चौड़े सीने पर चिपक गई थी और इस वक्त यह लुक आरोन को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था। आरोन ने अपनी स्लीव फोल्ड की और सरियाना को देखते हुए बोला, तो वो तुम हो जिसने मेरी लिटिल स्टार को इतना टॉर्चर किया? आरोन की बात पर सरियाना जल्दी से बोली, वो प्रेसिडेंट। आरोन अपनी नीली आंखें उठा के गुस्से से बोला। आगे सरियाना के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। आरोन जल्दी से बोला, मेरे पास इतना वक्त बिल्कुल नहीं, अपनी सफाई में कुछ कहना है। आरोन की बात पर सरियाना कुछ नहीं बोली थी। आरोन धीरे धीरे उठकर सरियाना के पास आया और अचानक ही आरोन ने सरियाना की गर्दन पकड़ ली थी। आरोन ने इतनी सख्त सरियाना की गर्दन पकड़ी थी उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसको सांस नहीं आ रही थी। सरियाना बेहोश हो गई। आरोन एक नजर सरियाना को देखते हुए बोला, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुमने।
मेरी लिटिल स्टालकर को हाथ लगा के अब इसकी सजा भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। इतने कहकर आरोन ने एक नज़र क्यारा को देखा और बाहर निकल गया। वहीं मैन हॉल में आर्या और तावरा ने को डेविड ने पकड़ा हुआ था और राघव और रूहेल के ऊपर दो आदमी गन किए हुए थे। डेविड हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा मेरे कैसल में घुस के मुझे मारना इतना आसान है? मैं अच्छे से जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। भले ही मैंने कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, लेकिन तुम्हारे अंदर से आरोन वार्नर की वफादारी की खुशबू आती है। तो अब बताओ, वे खुद तो गायब हुए और तुम उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया। अरे उसको यहाँ भेजने के लिए अच्छे लोग भी नहीं मिले, उसने तुम जैसे घटिया लोगों को भेजा है। और तुम्हें तो छोड़ ही दो, ये लड़कियां क्या करेंगी? मुझे लगा था आरोन वार्नर अच्छा लीडर है, लेकिन मैं गलत हूँ। आरोन वार्नर से बड़ा बेवकूफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन अफसोस, मुझे देखने के लिए तेरी पास अब आंखें नहीं बचेगी। इस आवाज़ पर सबने पीछे देखा तो सामने आरोन वार्नर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था, इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। तभी आरोन ने अपने हाथ में पकड़े तीर को देखा और डेविड की तरफ फेंक दिया। अचानक डेविड की आंख चीखे गूंज गई थी, उसकी दोनों आंखों में तीर लगे थे। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, अभी से चीखने लगे डेविड मिल्टन, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। इतना कहकर आरोन ने अपनी गन आरोन के पीछे खड़े लोगों को शूट कर दिया। अचानक ही दोनों जमीन पर गिर गए थे। शोर सुन के डेविड के और जो लोग अंदर आए थे वे भी आ गए थे। आरोन सबको देखते हुए बोला, इन्हें मैं संभालता हूँ, तुम चारों यहाँ से सीधा शिप पे जाओ, बाहर एंट्रेंस पे इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन 5 मिनट बाद वहाँ के लोग वापस आ जाएगी। 5 मिनट में यहाँ से निकल जाओ और ठीक 10 मिनट बाद ये इस रिमोट का बटन दबा देना। आरोन जल्दी से रिमोट रुहेल को देते हुए बोला तो रुहेल हैरानी से बोला, पागल हो चुका है, तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे हम। आरोन गुस्से से बोला, जाओ यहाँ से, क्या तुम चाहते हो सब मारे जाए? ये लड़कियां, इनको कौन लेके जाएगा? जल्दी जाओ यहाँ से। और जब तुम बाहर की तरफ जाओगे, रास्ते में एक रूम पड़ेगा, उस रूम में क्यारा और एक लड़की है, दोनों को साथ लेके जाना। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, और कौन है? आरोन सामने देखते हुए बोला, जो भी है उसका हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जितना कहा वो करो। आरोन की बात पर चारों निकल गए थे। आरोन ने बाहर देखा और अगले ही पल वो किसी भूखे शेर की तरह डेविड के लोगों पर झपट पड़ा था। वहीं 5 मिनट बाद सब शिप में थे। तारा और आर्या क्यारा को देख रही थी। क्यारा का सर आर्या की गोद में रखा था और तारा धीरे से उसके गालों को छू रही थी। तारा नफरत से सरियाना को देख रही थी। उसका मन करता तो अभी सरियाना की जान ले लेती। वही सब समझ चुके थे। आरोन ने क्यों उसको भी साथ लाने को बोला था। अब इस लड़की के साथ क्या होने वाला था ये तो राघव और रोहेल भी नहीं जानते थे। 10 मिनट बीत चुके थे। राघव रिमोट को पकड़ते हुए बोला, अरुण अभी तक नहीं आया। रोयल धीरे से बोला, हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आर्या जल्दी से बोले, नहीं, प्रेसिडेंट ने 10 मिनट के बाद कहा था, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही करो। आर्या की बात पर रोयल कुछ सोचने वाला था जब तारा ने अचानक आगे बटन प्रेस कर दिया था और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ उस पूरे केसर के चीथड़े उड़ गए थे। सबने अपने कान बंद कर लिए थे। राघव ने क्यारा को कवर कर लिया था, लेकिन अब सब गुस्से से तारा को घूर रहे थे। अभी तो सब सामने ही देख रहे थे, जहाँ पूरा केसर पानी में बह चुका था। देखने से लग रहा था जैसे कोई नहीं बचा होगा। रोहेल नफरत से तारा को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? रोहेल की बात पे तारा जल्दी से बोली, देखो, प्रेसिडेंट ने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, और क्या पता उन्होंने कुछ सोच के कहा हो। क्यों तुम बकवास कर रहे हो? तारा की बात पे जैसे ही रुहेल कुछ कहने का हुआ, अचानक ही राघव गुस्से से बोला, बंद करो ये बहस, अभी भी तुम लोगों को लड़ना है। आरोन अभी तक नहीं आया। राघव की बात पर सबने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ पानी में मिल चुका था। अब आरोन के मिलने का कोई मतलब नहीं था। राघव का दिमाग खराब हो चुका था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब राघव को किसी की आवाज आई। राघव ने पीछे देखा तो आरोन शिप पर बैठा हुआ था। सब लोग हैरान रह गए थे। राघव जल्दी से बोला, यार आरोन, तू कहाँ से आया? और ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में तू बच कैसे गया? हमें तो तू बाहर आता भी नहीं दिखा। राघव की बात पर आरोन आराम से बोला, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, चलो हमें आयरलैंड के लिए निकलना है। आरोन की बात पर सब हैरान थे। ये आदमी था क्या आखिर? खैर, इन सब के बारे में बाद में ही पता चलता। यही सोच के राघव ने कुछ इशारा किया और सब खामोश हो गए थे। थोड़ी देर में उनका सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा था। क्या आरोन की गोद में थी। आरोन के अंदर की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने पूरा केसल खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी आरोन के अंदर अजीब सी आग जल रही थी। जैसे वे सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन उसको अभी और इंतजार करना था। आरोन ने एक ब्लैंकेट से क्यारा को कवर किया और उसको अपना सर और उसको उसका सर अपनी चिन उसके सिर पर अपनी चिन रख लिया। वे कितना डर गया था। उसके लिए स्टार ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं था। सुबह से कितनी परेशान थी वे, और ये आरोन की वजह से हुआ था। अगर वे क्यारा को लाइब्रेरी में कैद ना करता तो आज क्यारा यहाँ ना फंसती। फिलहाल तो आरोन का दिमाग कहीं और उलझ रहा था। राघव आरोन के पास बैठते हुए बोला, आरोन, तुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा मतलब है तू अच्छे से जानता है क्या अभी मासूम है, ठीक है, उसने गलती की थी और तूने उसको सजा भी दी, लेकिन वो सजा कुछ देर में खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन तेरी वजह से पूरा दिन उसको भूखा प्यासा रहना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, क्यारा की हालत देखी है तूने? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उसके चेहरे पर हर जगह चोट के निशान है। पता नहीं कैसे टॉर्चर क्या है उसको। राघव की बात पे आरोन अपने हाथ से क्यारा के चेहरे को धीरे से छूते हुए बोला, मैंने कोई गलती नहीं की। अब उसमें इतनी मेच्योरिटी आ गई है, वह अच्छा बुरा समझ जाए। रही बात आज की, तो ये जो भी हुआ उसका पता किसी को नहीं था और अब सब ठीक है, इसलिए ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। आरोन की बात पर रुहल धीरे से बोला, जब क्यारा को होश आएगा उससे कुछ मत कहना और हो सके तो नाराजगी मत दिखाना। आज उसने सब कुछ झेला है। रुहेल की बात पर
आर्या ने भी क्यारा को देखा था। वो इतनी मासूम थी, कोई उसको टॉर्चर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज उसकी शक्ल देख के लग रहा था जैसे पता नहीं उसको कितना टॉर्चर किया गया था। कुछ देर बाद शिप स्काई आइलैंड पर पहुंच चुका था। आरोन ने क्यारा को अपनी गोद में उठाया और नीचे उतर गया। आरोन ने एक नज़र सरियाना को देखा और अंदर जाते हुए बोला, इसको खेत खाने में फेंकवा दो और तुम चारों भी मुझे वहीं मिलो। आरोन की बात पे सबने सिर हिलाया और खेत खाने की तरफ चले गए। आरोन क्यारा को लेकर सीधा अपने रूम में आ गया था। उसने क्यारा को बेड पर लेटाया और उसको अच्छे से कवर करके बाहर आ गया। फिलहाल उसको नींद की जरूरत थी और आराम पड़ने से उसकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाती। यही सोच के आरुण ने क्यारा को लेटा दिया था। आरुण के कपड़े भीग चुके थे, इसलिए उसने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी। आरुण सीधा कैद खाने में आ गया था। ये आरुण के आइलैंड का सबसे भयानक कैद खानों में से एक था, क्योंकि यहाँ जो होता था वे किसी सीधे आदमी के देखने के लायक नहीं था। आरुण को देख के बाहर खड़े आड़ ने दरवाजा खोल दिया था। आरुण जब अंदर आया तो चारों पहले से वहीं थे। आरुण अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था। वहाँ और लोग भी खड़े थे, सबकी नजरें आरुण पे थी। आरुण ने सामने की हरियाणा को देखा, जिसको एक रस्सी से बांधा हुआ था। आरुण ने अपनी शर्ट की सिल्स फोल्ड की और सरियाना को देखते हुए बोला, होश में लाओ इसको। आरुण की बात पे एक गार्ड ने जल्दी से पानी लेके जैसे ही सरियाना के ऊपर डालना चाहा, आरुण आराम से बोला, क्या यहाँ ऐसे होश में लाया जाता है? आरोन की बात पर गार्ड जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, जो लोग यहाँ आते हैं उनको होश में तो ऐसे ही लाया जाता है। आरोन ने उस गार्ड को देखा और अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, खोलता हुआ पानी डालो इसके ऊपर। आरोन की बात पर गार्ड ने सर झुकाया और कुछ ही देर में सरियाना के मुंह पर गर्म खोलता हुआ पानी डाल दिया। अचानक सरियाना चीखते हुए उठी थी। सामने आरोन को देखा, उसकी ओर ज्यादा चीख निकल गई थी। सरियाना जल्दी से अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट, प्लीज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। सरियाना झूठ बोलते हुए आरोन को देख रही थी। हारून ने गहरी सांस ले गार्ड को देखा और फिर से सरियाना को देखते हुए बोला, इन्हीं हाथों से मेरी लिटिल स्टालकर पे हाथ उठाया था तुमने? आरोन सरियाना के हाथों को देखते हुए बोला। सरियाना की सांसें रुक गई थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, इसके हाथों की एक एक उंगली मुझे यहीं पड़ी मिलनी चाहिए, जल्दी करो। आरोन की बात पे सरियाना चीखते हुए आरोन के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। वो तड़फ रही थी, लेकिन अब आरोन आरोन नहीं था, वो आरोन वार्नर बन चुका था। अब मैं वायलेट डेविल का लीडर आरोन वार्नर था, जिसको इंसाफ करना था। और आज तो बात उसकी लिटिल स्टार करके थी, वे कैसे जाने देता। आरोन का ऑर्डर सुनते ही दो गार्ड ने जल्दी से सरियाना को पकड़ा और अगले ही पल उसके हाथों की उंगलियां काट दी। सरियाना की चीख पूरे कैद खाने में गूंज गई थी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आर्या ने अपने पेट पर हाथ रख लिया था। सरियाना फिर से बेहोश हो गई थी। आरोन सरियाना को देखते हुए बोला, इसको होश में आने तो, जो भी इसके साथ होगा सब इसके होश में रहते होगा। आरोन की बात पर फिर से उसके गार्ड ने क्यारा के सरियाना के ऊपर गर्म पानी डाल दिया था। तभी अगले ही पल सरियाना फिर से होश में आ गई थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। वे दर्द में तड़प रही थी, लेकिन सामने बैठे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तो सब इंजॉय कर रहा था। सरियाना के दिमाग में कुछ देर पहले की बात गूंज रही थी। कैसे उसने कियारा को आरोन की मिस्टेक्स कहा था, कैसे उसने कियारा को कितना मारा था, उसको पाने के लिए तरसाया था, कितना टॉर्चर किया था उसने कियारा को। सरियाना जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट, मेरी जान बख्श दो, मैं भूल गई वो लड़की आपके लिए इतनी खास है, लेकिन अब मुझे पता चल गया, अब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आरोन ने सरियाना को देखा और हंसते हुए बोला, लेकिन अब तूने बहुत देर कर दी और उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना, तुम्हें आखिरकार तुम इंसाफ के देवता के सामने होना। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, तो उसकी मुस्कान से सबका दिल दहल गया था। आरोन ने अपने गार्ड को देखा और मुस्कुरा के बोला, ये हमारी आइलैंड की मेहमान है, इसको स्पेशल ड्रिंक तो देनी चाहिए ना। आरोन की बात किसी को समझ नहीं आई थी, लेकिन और रुखैर राघव समझ गए थे। लेकिन इन दोनों को उससे कोई अफसोस नहीं था। वो चाहते थे आरोन उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करे। आरोन की बात पर राघव ने एक ड्रिंक कार्ड के हाथ में पकड़ा दी थी और उसने वह जबरदस्ती सरियाना को पिला दी थी। सरियाना का हाल उसके पीते ही खराब हो गया था। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी। सरियाना पागलों की तरह चिल्लाने लगी थी, उसको पानी चाहिए था। सरियाना को देख कैसा लग रहा था जैसे वे बरसों से प्यासी है। आरोन अपनी चेयर पर उठते हुए बोला, उठते हुए आर्या और तारा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है एक लड़की को अच्छे से दूसरी लड़की समझ सकती है। मुझे 1 घंटे में यहाँ से इसकी लाश मिलनी चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके साथ क्या करोगी? आरोन की बात पे तारा का चेहरा खुशी से खिल गया था, जैसे वो यही चाहती हो। आरोन ने एक नजर सरियाना को देखा और बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे रुहेल और राघव भी बाहर आ गए थे। अब वहां सिर्फ सरियाना और तारा बची थी। दोनों बड़ी शिद्दत से उसको घूर रही थी। आर्या ने गुस्से से सरियाना के बाल पकड़े और अगले ही पल लगातार कई थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिए थे। सरियाना की सांसें उखड़ने लगी थी। एक तो उसको अचानक कितनी प्यास लगने लगी थी, ऊपर से आर्या के हाथ के वो थप्पड़ ने उसका चेहरा दूर से तब झुक गया था। क्या कहा था तूने मेरी डॉल को? वो मिस्ट्रेस है, तुझ जैसी घटिया 2 कौड़ी की लड़की जिसको इतना भी नहीं पता अच्छे लोगों के सामने आंख झुका के बात करनी चाहिए, वो मेरी डॉल को मिस्ट्रेस बताती है। आर्या का मन कर रहा था वह सरियाना का मुंह नोच ले, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने काफी थप्पड़ मारे थे उसको और अब उसकी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। तारा आर्या को दूसरी तरफ करते हुए आराम से बोली, हटो, अब मैं जरा इसको बताती हूँ। बहुत गर्मी चढ़ी थी ना इसको, उंगलियां तो इसकी कट चुकी, अब जो बचा है वह मैं काट दूंगी। इतना कह के तारा ने गर्म पानी उठा के फिर से सरियाना के ऊपर डाल दिया था और अब सरियाना का हाल खराब हो चुका था। कुछ तो भी प्यासी थी और ऊपर से उसको लगातार थप्पड़ बढ़ रहे थे और थोड़ी देर में वे प्यास की वजह से मर चुकी थी। तारा गुस्से से आर्या को देखते हुए बोली, प्रेसिडेंट ने इसको बहुत आसान मौत दी है, इसको तो जिंदा जला देना चाहिए था। आर्या सरियाना को देख के आराम से बोली, चलो काफी देर हो गई, हमें चलना चाहिए। जो इसने किया प्रेसिडेंट ने उसकी सजा इसको बखूबी दी है। आर्या की बात पर तारा भी चली गई थी और आर्या अपने रूम में आ गई थी।
आर्या जब रूम में आई तो आर्यन लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। आर्या को देख के आर्यन मुस्कुरा के बोला, मैंने सुना है काफी अच्छा डांस किया है तुमने, तो तुम नाचने का काम भी अच्छा करती हो मिस आर्या। आर्यन की बात पे आर्या बाथरूम में घुसते हुए बोली, मेरा दिमाग पहले से खराब है, बेहतर होगा मुझसे मत उलझो वरना कहीं तुम पे ही ये सब उल्टाना पड़ जाए। इतना कहकर आर्या अंदर घुसी। अचानक आर्यन उसके रास्ते में आते हुए बोला, अच्छा क्या कर लोगी तुम, जबरदस्ती मेरे रूम में घुस गई हो, मेरी जिंदगी में घुस गई हो, मुझे किसी नाजायज बच्चे का बाप बना रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। आर्यन की बात पे आर्यन के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। अचानक आर्यन का गुस्सा देख चुका था। आर्यन आर्या के बालों को पकड़ते हुए बोला, मुझे थप्पड़ मारने की औकात भी है तुम्हारी। आर्यन की बात पे आर्या अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, तुम जैसे घटिया मुर्दों को शौक होता है हर किसी के साथ सोने का, मुझे नहीं है समझे, इसलिए खुद को ज्यादा चालाक मत समझो। और एक बात, मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं आई हूँ, इज्जत से लाई गई हूँ, प्रेसिडेंट ने रोका है मुझे यहाँ, समझे तुम। आर्या की बात पे आर्यन उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, आज तुमने उस लड़की की हालत देखी जिसको तुम अपने इन नाजुक हाथों से थप्पड़ मार के आ रही हो। आर्यन आर्या की आंखों में देखते हुए बोला, देखिए ना यही हाल तुम्हारा होगा जब तुम्हारी इस नकली प्रेगनेंसी का सच सामने आएगा, क्योंकि आर्यन को झूठ से सख्त नफरत है और तुमने तो इतना बड़ा झूठ उससे बोला है। आर्यन की बात पे आर्या उसको धक्का देते हुए बोली, वो तो तुम देखना जब खुद को माफ नहीं कर पाओगे, जब तुम्हारे सामने सच आएगा, समझे ना तुम। आर्या ने इतना कहकर आर्यन को दूर धक्का दिया और वॉशरूम में घुस गई। आर्यन गुस्से से आर्या को घूरते बोला, चालाक हो, जितनी चालाकी दिखानी है शौक से दिखाओ, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारा सच सबके सामने आएगा और फिर तुम्हें पता चलेगा आर्यन से झूठ बोलने का अंजाम पता नहीं किसका बच्चा मेरे सर डाल रही हो। इतना कहकर आर्यन फिर से अपना लैपटॉप पर काम करने बैठ गया था। आरोन का रूम क्यारा बेसुध सो रही थी। आरोन ने खाने की प्लेट साइड कर पर रखी थी और धीरे धीरे क्यारा के सर को सहलाने लगा था। अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस करके क्यारा ने आरोन को टाइट पकड़ लिया था। आरोन धीरे से अपना हाथ क्यारा के पीछे करते हुए बोला, उठो लिटिल स्टाइल करती थी। क्यारा पर कोई असर नहीं हुआ था। आरोन धीरे धीरे अपनी उंगलियों से क्यारा के कान को सहलाने लगा था। उसकी उंगलियां नीचे की ओर फिसल रही थी। आरोन ने धीरे से झुक के क्यारा के कान पर हल्का सा बाइट कर लिया था। क्यारा झटके से उठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वे जल्दी से आरोन से दूर होते बोली, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। क्यारा की बात पर आरोन के अंदर फिर से गुस्सा बढ़ने लगा था। उसका मन करता था वो अभी सरियाना को जिंदा करके फिर से मारता, लेकिन वह जानता था ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए बस क्यारा को चुप करा रहा था। अरुण क्यारा के सर को प्यार से सहलाते हुए बोला, कोई नहीं है यहाँ, देखो यहाँ सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा अरुण, मेरे पास आओ। अरुण ने क्यारा को अपनी तरफ खींचा तो अचानक क्यारा अरुण के सीने से लग गई थी। उसने अरुण को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ था, जैसे वह कहीं भाग न जाए। अरुण क्यारा के सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, पानी पियोगी। पानी का नाम सुनकर क्यारा फिर से रोने लगी थी। बहुत प्यास लगी है, उसने मुझे पानी भी नहीं दिया। क्यारा की बात पर अरुण की मुट्ठी कस गई। अरुण ने क्यारा के सामने पानी का गिलास किया और गहरी सांसें लेने लगा। क्यारा ने झटके से सारा पानी खत्म कर दिया था। क्यारा फिर से अरुण को देखते हुए बोली, और चाहिए। अरुण ने और पानी उसको दे दिया था। ऐसा करते करते क्यारा ने ना जाने कितने गिलास पानी के पिए। जैसे ही क्यारा ने और पानी मांगा, अरुण उसको रोकते हुए बोला, पहले खाना खाओ। क्यारा जल्दी से अरुण को देखते हुए बोली, पर तुम गुस्सा करोगे। अरुण क्यारा के होठों को सहलाते हुए बोला, नहीं मैं क्यों मना करूंगा। अरुण की बात पे क्यारा अपना चेहरा झुका के बोली, क्योंकि मैंने खाना गिराया था ना, इसलिए। क्यारा की बात पे अरुण उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए बोला, अब तुम्हें समझ आ गया ना, खाने को नहीं गिराते। अरुण की बात पे क्यारा ने जल्दी से सिर हिलाया और अरुण उसकी नाक को खींचते बोला, ठीक है अब खाओ खाना। अरुण की बात पे क्यारा खाने की बाइट उसकी ओर बढ़ाते हुए, पहले तुम खाओ। अरुण ने क्यारा के हाथों से निवाला वापस उसके मुंह में बढ़ा दिया। क्यारा ने जल्दी से खा लिया था। उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरुण ने क्यारा को सारा खाना खिला दिया था। खाना खाकर क्यारा अरुण की तरफ निवाला बढ़ाते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी। अरुण का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन किसी ने पहली बार इतने प्यार से उसको खाना ऑफर किया था, इसलिए उसने मना नहीं किया था और उसने भी क्यारा के हाथों से थोड़ा सा खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद अरुण ने क्यारा को अपनी गोद में बिठाया और बराबर से ऑइंटमेंट निकाल के बोला, आंखें बंद करो। क्यारा ने ठीक वैसा ही किया। अरुण ने क्यारा के चेहरे पर दवाई लगा दी थी। सब कुछ करने के बाद अरुण क्यारा के होठों को चूमते बोला, अब तुम आराम करो। इतना कह के अरुण जैसे ही क्यारा को लेट आया, क्यारा ने अरुण के हाथ को पकड़ लिया। अरुण ने सवालिया नजर से क्यारा को देखा तो क्यारा धीरे से बोली, मुझे कुछ और चाहिए। क्यारा की बात पर अरुण ने हैरानी से उसको देखा और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें। क्यारा अरुण की गोद में चढ़ के बैठ गई थी। क्यारा अरुण की गोद में चढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ और चाहिए अरुण। क्यारा अरुण की आंखों में देखते हुए बोली, अरुण। क्यारा की बात समझ रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके सर को सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टार कर, तुम्हें सोना चाहिए, चलो आराम करो। क्यारा इस बार अरुण के होठों को देखते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ चाहिए। क्यारा की बात पे अरुण हैरान रह गया था। क्यारा जल्दी से अरुण के चेहरे को देखते हुए बोले, मुझे कुछ और चाहिए। अरुण क्यारा को बिस्तर पर लेटा हुआ बोला, सो जाओ, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरुण की बात पे क्यारा ने उसको अपने ऊपर खींच लिया था। क्यारा आज कुछ और चाहती थी। उसकी आंखों में किसी और चीज की डिजायर दिखाई दे रही थी। अरुण क्यारा की आंखों को अपने होठों से छूते हुए बोला, मैंने कहा ना लिटिल स्टार कर, सो जाओ। क्यारा ने अरुण के कलर को पकड़ को अपनी तरफ खींच लिया था। अरुण क्यारा की हर एक हरकत को देख रहा था। मैं जानता था उसके लिए स्टार पर उससे क्या चाहती है। अरुण क्यारा के होठों को छूते हुए बोला, किसने सिखाया है तुम्हें ये सब। क्यारा जल्दी से बोली, वो मैंने वहां देखा, मुझे भी चाहिए वो। अरुण हैरान था, क्यारा ये सब क्यों बोल रही थी, उसको ये सब कैसे पता। अरुण क्यारा के बालों को साइड करते हुए बोला, तुम्हें ये सब किसने कहा, तुमने कुछ खाया वहां, कुछ पिया था तुमने। क्यारा
तुमने? क्यारा कुछ सोचते बोली। नहीं आरोन, उसने मुझे पानी भी नहीं दिया, मुझे इतनी प्यास लगी थी। क्यारा बेचारा सा मुँह बनाकर बोली, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वह जल्दी से बोली, हाँ वो थी ना, उसने मुझे वो एक दवाई खिलाई थी, वो दवाई। आरोन वो वाइट वाइट थी। क्यारा जल्दी से बोली। तो आरोन उसके चेहरे को छूते हुए बोला, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यारा जल्दी से बोली, नहीं आरोन, मुझे तो अब याद आया ना, मुझे कुछ पता नहीं था। क्यारा बेचारा सा मुँह बना रही थी। आरोन की मुट्ठी कस गई थी। क्यारा को ड्रग्स दिया गया था और उसके अंदर अब ड्रग्स का असर होना शुरू हो गया था। ये ड्रग्स उसको इसलिए दिया गया था ताकि उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए जाए, जिससे वह कोई भी ज़बरदस्ती ना करे और साथ दे। और उनका दिमाग ख़राब हो गया था। उसको लगा था क्यारा अब ठीक है, लेकिन ये ड्रग्स उसको ही नुकसान कर रहे थे। क्यारा की बॉडी पर निशान आने लगे थे। आरोन ने क्यारा के उन निशानों को देखा और कुछ सोचने लगा। अभी उन चीज़ों के लिए वे तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी जीत आरोन को समझ नहीं आ रही थी। आरोन ने क्यारा को वहीं छोड़ दिया और बालकनी में आ गया। उसने सिगरेट सुलगाई और दूर फैले समुद्र को देखने लगा। वो कैसे उससे ऐसा कोई रिश्ता बना सकता था, जबकि वह जानता था क्यारा को यहाँ से जाना है, वे उसके लिए नहीं है, लेकिन क्या वो उसको यहाँ से जाने देने वाला था? यही सब आरोन के दिमाग में चल रहा था। जब क्यारा धीरे से आकर उसके सामने खड़ी हो गई, आरोन ने क्यारा को देखा और जैसे ही अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, क्यारा जल्दी से उसके सर को सहलाते हुए बोली, तुम मुझसे नजरें क्यों मोड़ रहे हो आरोन? मुझे चाहिए ना, देखो मुझे इतनी गर्मी लग रही है सच्ची। क्यारा अपने कपड़ों को फाड़ते हुए बोली। आरोन ने क्यारा के हाथों को टाइट पकड़ा और गुस्से से बोला, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, मैंने बोला ना सो जाओ। आरोन के गुस्से कहा कि क्यारा पर कोई असर नहीं होता। क्यारा अपने कपड़े जबरदस्ती अपने जिस्म से अलग करते हुए बोली, मुझे सच में गर्मी लग रही है आरोन, मुझे बेचैनी हो रही, क्या करूँ? आरोन क्यारा की आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, लिटिल स्टार कर, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए तुम्हें गर्मी लगी है। अभी तुम जब थोड़ी देर आराम करोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आरोन प्यार से बोला। तो क्यारा उसकी शर्ट को फाड़ते बोले, नहीं मुझे बस तुम चाहिए हो आरोन, मुझे सच में गर्मी लगी है, बहुत गर्मी। जैसे ड्रग्स का असर क्यारा की बॉडी पर चढ़ रहा था, वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। वे बस आरोन को पा लेना चाहती थी। आरोन ने क्यारा को गोद में उठाया और उसको अंदर लेकर आ गया। क्यारा ने अपने पैर आरोन के चारों तरफ लपेटे हुए थे। उसका सर आरोन के कंधे पर था। उसको इस वक्त आरोन की बॉडी से एक अलग सा सुकून दे रही थी। आरोन ने क्यारा को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आते हुए प्यार से बोला, लिटिल स्टार कर, तुम्हें अपनी इस बात पर काफी पछताओगी। अभी तुम में हिम्मत नहीं, तुम आरोन वार्नर को झेल पाओ, और अगर एक बार तुमने मेरा नशा कर लिया ना, फिर तुम खुद को कभी नहीं रोक पाओगी। आरोन क्यारा के बालों को सहलाते हुए बोला। वहीं क्यारा को इस वक्त आरोन की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसको सिर्फ और सिर्फ आरोन चाहिए था, अपने बहुत करीब, जहां उनके बीच कोई भी दूरी ना हो, बस उसके जिस्म एक दूसरे को पाले। आरोन ने क्यारा की आंखों में देखा। अगर इस वक्त आरोन क्यारा के करीब न जाता तो वह जरूर क्यारा के ऊपर इस ड्रग्स का कोई उल्टा असर हो जाता। इसलिए आरोन ने गहरी सांस ली और अपनी शर्ट उस झटके से उतार दी। क्यारा बस आरोन के आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। आरोन ने क्यारा के होठों को अपनी उंगली से हल्का सा छुआ और वह अगले ही पल क्यारा के होठों पर टूट पड़ा। अब आरोन के अंदर का शैतान जाग चुका था। उसको अब क्यारा को पाना था। वह तो वैसे भी क्यारा के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और आज तो क्यारा खुद उसका साथ दे रही थी। आरोन ने क्यारा के होठों को रेड कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।